पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज हम स्तोत्र ग्रंथ 5 पर ध्यान करेंगे। सबसे पहली बात जो हम देखते हैं वो है चौथे वाक्य में, प्रभु तू प्रातः काल मेरी पुकार सुनता है, मैं प्रातः अपना चढ़ावा सजाता हूं और प्रतीक्षा करता रहता हूं। हमें सुबह उठकर प्रार्थना करनी चाहिए, सबसे अच्छा समय है और हमारे दिन का सबसे अच्छा समय हमें प्रभु के साथ बिताना चाहिए। एक रात उन्होंने हमें अच्छी नींद दी और अपनी कृपा से एक नया दिन हमें प्रदान किया है। हो सकता था कि हम पिछली रात को ही ऐसा सो जाएं कि ना उठें, अर्थात हम मृत भी हो सकते थे, लेकिन प्रभु ने हमें एक नया दिन दिया है। वो चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं और यह दिन प्रभु के बताए मार्ग पर आगे बढ़ता रहूं। और इसलिए 9वें वाक्य में हम देखते हैं, प्रभु मुझे अपने धर्म मार्ग पर ले चल और मेरे लिए अपना मार्ग प्रशस्त कर। मैं दूसरे अधर्मियों की तरह और बुरे व्यक्तियों की तरह नहीं बनना चाहता। मुझे प्रभु अपने धर्म मार्ग पर ले चल। मैं कभी भी अधर्म नहीं करना चाहता, कभी भी कुछ गलत नहीं करना चाहता और आपकी तरह बनना चाहता हूं। प्रभु मेरी मदद कर। तो सुबह उठते ही हम ये प्रार्थना प्रभु से करते हैं। प्रार्थना करना, प्रभु का नाम लेना, व्हाट्सएप देखने के पहले, फेसबुक देखने के पहले और कुछ बातों पर ध्यान देने के पहले सबसे पहली बात सुबह उठते ही प्रभु को धन्यवाद देना और अपने दिन को उनके आगे समर्पित करते हुए प्रार्थना करना। और दूसरी बात है, इस स्तोत्र ग्रंथ में दाऊद ये बता रहे हैं कि प्रभु कभी भी बुराई से समझौता नहीं करते हैं, कभी भी दुष्टों को शरण नहीं देते हैं। हमें भी कभी भी बुराई से, गलत बातों से, दुष्टता से समझौता नहीं करना है। सत्य के और धर्म के मार्ग का त्याग करते हुए दुष्टों के साथ समझौता कभी भी नहीं करना है। तीसरी बात, 6ठे वाक्य में हम पढ़ते हैं कि घमंडी तेरे सामने नहीं टिकते। प्रभु घमंड से घृणा करते हैं, क्योंकि घमंड हमें प्रभु से बहुत दूर करता है। प्रभु कपटी मनुष्य से भी घृणा करते हैं। 7वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, कपटी मनुष्य से, जिसके मन में कपट है, वो अंदर से कुछ है और बाहर कुछ और दिखाता है। ऐसे कपट से प्रभु घृणा करते हैं। इसलिए हमें कपटी नहीं बनना है। हमारे अंदर के मन और बाहर के स्वभाव में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों के सामने अभिनय नहीं करना है, हमें एक सच्चा इंसान बनना है। और सुबह उठते ही हम यही प्रार्थना प्रभु से करते हैं कि प्रभु हमेशा तेरे सत्य के मार्ग में, तेरे धर्म के मार्ग में मुझे चला। और 12वें वाक्य में स्तोत्र ग्रंथ हमें ये याद दिलाता है कि जो भी प्रभु की शरण जाता है वो आनंद मनाता है। तो सुबह उठते ही जब हम ये प्रार्थना करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि जब हम प्रभु की शरण में हैं तो हमारे जीवन में आनंद होगा। प्रभु कभी भी हमारा विनाश नहीं होने देंगे। प्रभु हमेशा हमारी रक्षा करेंगे और यही आशीर्वाद एक दिन प्रभु की कृपा में जीने में हमारी मदद करता है। आए हम भक्तिपूर्वक स्तोत्र ग्रंथ 5 को पढ़ें और उस पर ध्यान करें। आमीन।